हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में। कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हो ना। बिल्कुल बेटा, इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। आज फिर हम लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं और न्यू लेक्चर जो रहने वाला है काफी अमेजिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 15 होने वाला है, जिसमें हम वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम भी किससे रिलेटेड? एज से रिलेटेड। ओके, तो आज के लेक्चर में हम मेनली एज से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफी मजा आएगा आपको, तो फटाफट से चलिए डिस्कशन कर ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जैसा कि पता है, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, इससे पहले हम यहाँ प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कर लेते हैं प्रमोशन पार्ट के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी भी कंटिन्यू आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी औसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है। इन सभी के साथ आप काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं इसी पूरी उम्मीद कर सकता हूं आपसे, क्योंकि बेटा ये जो हमारी टीम है ना, ये आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज इस इन टीम के साथ बने रहें और अपने जितने भी डाउट्स है टीम के साथ, फैकल्टीज के साथ क्लियर करते रहे, क्योंकि ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स कवर करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप क्या देखते हो कि डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb06। क्लास 7 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहेगा वो रहेगा t.me/ttb010। आपको क्या करना होगा, फटाफट से कोड एंटर करना होगा और डीपीपी स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, क्लियर है? अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पर www.talkingtextbook.in, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पर आप जैसे ही विजिट करते हो तो आप देखते हो वहां पर इस तरह के आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, लेकिन अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। आपको जैसे क्लास 10th में है तो क्लास 10th का पैकेज ही सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर डेमो के बेस पर एक क्लास 6 का पैकेज लिया हुआ है, जिसमें एक पैकेज स्टडी मटेरियल का है और एक पैकेज आपके किसका, टेस्ट सीरीज का है। क्लियर है? ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट जो पैकेज है इसका कॉस्टिंग प्राइस है आपके पास 9000 रुपीज। इस 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है फटाफट से देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है फर्स्ट पैकेज में। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आप और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल काफी अच्छा हो लेकिन एक बेस्ट टेस्ट सीरीज की आपको नीड हो। तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है यहाँ पर 3500 रुपीज। इस टेस्ट सीरीज के पैकेज में भी आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं बेटा, तो वहां पर आपके लिए गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज है मैं आपके लिए 30% का यहाँ पर डिस्काउंट लेकर आया हूं। फॉर एग्जाम्पल 9000 रुपीज है तो इसमें भी आपको 30% का डिडक्शन मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोड यूज करना होगा, और आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। क्या रहने वाला है बेटा, LS Live। तो आपको फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। एक कनेक्टिविटी का ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया। सेकंड, वेबसाइट पर विजिट करना है। ओके, वेबसाइट पर विजिट करने का मैंने प्रोसेस बता ही दिया, और 30% डिस्काउंट कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, LS Live। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से कूपन कोड यूज कीजिए और बाय पैकेज पर क्लिक कर लीजिए। देखो, जैसे आपके पास फर्स्ट जो पैकेज है उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है, 9000 रुपीज, तो आपको यहाँ पर 2700 रुपीज का डिडक्शन मिलने वाला है। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिलेगा।
कितने में? 6,300 रुपीज में। कहाँ आपका पूरा पैकेज 9,000 रुपीज का था और LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपका ओनली ऑन 6,300 रुपीज का रहेगा। तो फटाफट से बिना देर किए हुए या तो इस कोड को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर यूज करते हैं इसे तो भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपकी टेस्ट सीरीज 3,500 रुपीज की यहाँ पर नजर आ रही है, ये कोड यूज करने के बाद टेस्ट सीरीज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलने वाली है। तो फटाफट से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और बाय पैकेज पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप कहाँ पहुंचोगे? पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपके लिए कुछ पेमेंट के ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो 9549041111 आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप कॉल कीजिए और जो भी आपकी क्वायरीज है सारी क्वायरीज का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलो अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा आपको पता है कि हम क्या करते हैं? कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर पाए। ओके, तो प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 15 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। एज से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमने वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। वर्ड्स प्रॉब्लम में हमने मेनली 6 टाइप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया है। 6 टाइप में हमारा ये जो रहने वाला है ये 4 टाइप रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम आर्टिकल एंड देयर कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड हम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम एज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या मिलने वाला है आपको पता है? जैसे कि फादर की एज दे दी जाए आपको कि इतनी है, सन की एज इतनी है, 2 इयर्स या 3 इयर्स एगो ये था वो था, ऐसा मतलब सीन क्रिएट करके दे दिया जाएगा। वर्ड्स प्रॉब्लम बना दिया जाएगा आपको, मतलब एक तरह से घुमा दिया जाएगा कि यार किसका प्रॉब्लम क्या है, किसका एज क्या है, तो उन्हें आपको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको आज के लेक्चर में समझाने वाला हूँ। ओके, इससे पहले आपने वर्ड्स प्रॉब्लम काफी इजीली सॉल्व किए हैं, तो इसे भी आप वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज बिना टेंशन के मजे से आ जाइए मेरे साथ और चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं ताकि एक बार हमारी ब्रीफिंग कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका जो ये लेक्चर है ये किस पर डिपेंडेंट है? एप्लीकेशन टू वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम पर डिपेंडेंट है। वर्ड्स प्रॉब्लम में फर्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन टू बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कोस्ट। आर्टिकल एंड देयर कोस्ट से रिलेटेड थी। एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। नंबर्स के बेस पर प्रॉब्लम्स थी। थर्ड था आपके पास एप्लीकेशन टू बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बेस पर एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। एज के रिलेटेड आप प्रॉब्लम आज डिस्कशन करने वाले हो। फिर हमारे पास एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ओके, और फाइनल जो 6th रहने वाली है ये रहने वाली है हमारी मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम 1 बाय 1 हर एक लेक्चर में स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने ये काफी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इन प्रॉब्लम से रिलेटेड ये जो 3 प्रॉब्लम्स है इनसे रिलेटेड अगर आपने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा? उस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे लेक्चर नंबर 12, 13, 14, ओके 15 हमारा आज का रहने वाला है। तो 12, 13 और 14 1 बाय 1 इन्हीं के लेक्चर है। फटाफट से क्लिक कीजिए और एक बार रिव्यू कर लीजिए ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो पाए। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, ज्यादा हमें इसमें परेशान नहीं होना है। और एल्गोरिदम का जो हर एक लेक्चर में रहता है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, वही सेम पार्ट है यहाँ पर एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक एल्गोरिदम फॉलो करना होगा। और एल्गोरिदम फॉलो करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स है यहाँ पर एल्गोरिदम के, वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज। आपको पहले तो सबसे अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर अननोन क्वांटिटीज क्या है। जैसे कि एज से रिलेटेड है तो श्योर है या तो फादर एंड सन होगा या 2 फ्रेंड्स दे दिए जाएंगे
या ABCD के नेम से दे दिए जाएंगे, मतलब कि एज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहने वाली है। ओके, तो अननोन क्वांटिटीज आपको यहाँ पर पता चल गई। यहाँ पर उन अननोन क्वांटिटीज को आप किस में कन्वर्ट करोगे, वेरिएबल्स में कन्वर्ट करोगे, मतलब कि आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ इस क्वांटिटी को हम ये नेम दे देते हैं। ओके, सेकंड में फिर आइडेंटिफाई करना है आपको, उन वेरिएबल को क्या करोगे, फिर डिटरमाइन करोगे आइडेंटिफाई करके। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आप उन वेरिएबल्स को इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो कंडीशंस आपको गिवन होगी ना उन्हें आप किस में कन्वर्ट करोगे, इक्वेशंस फॉर्म में। और फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर उन इक्वेशंस को अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहें उस मेथड से आप इन्हें सॉल्व करोगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी आप मेथड चाहें, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, या ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको सॉल्व करना हो, जिस भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहें उस तरह से आप यहाँ पर इन्हें सॉल्व करोगे। तो बेटा ये जो एल्गोरिदम का पार्ट है ये आपका हर एक वर्ड्स प्रॉब्लम में सेम है, बस मैं आपको बार बार इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं एक बार भी ठीक से समझ में आ गया ना तो हर एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली समझ जाओगे। क्योंकि देखो मेथड हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड, अब अननोन क्वांटिटीज को तो हम पहचान सकते हैं ना, अगर आर्टिकल और उससे की कॉस्ट से रिलेटेड चीज होगी तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट हो वहां पर, ठीक है। नंबर से रिलेटेड होंगे तो नंबर्स की बात होगी, एज से रिलेटेड है तो एज से की बात होगी, फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन होगा। तो अननोन क्वांटिटीज तो हमको वैसे ही समझ में आ रही है, इक्वेशंस फॉर्म में हमने अगर कन्वर्ट कर दिया ठीक से तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सेम हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि हम चलते हैं आगे। चले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो फटाफट से। सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड द सन इज 40 ईयर्स। देखो अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एज से रिलेटेड है, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बताया एल्गोरिदम के कि क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है अननोन क्वांटिटीज को। क्यों? क्योंकि हम उन्हें वेरिएबल का एक नेम दे सकें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप लेते हैं। सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड द सन इज 40 ईयर्स, ठीक है। यहां पर दिया है फादर और सन दोनों के एज का जो सम है वो कितना है, 40 ईयर्स है। इफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, फादर की एज उसके बेटे से 3 टाइम्स क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। देन फाइंड देयर रेस्पेक्टिव एज, तो आपको क्या करना है, उनकी रेस्पेक्टिव एज फाइंड करना है। क्लियर है। तो अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पर फादर एंड सन है। अब आपको क्या करना है, इन्हें वेरिएबल के नेम में कन्वर्ट करोगे ना, वेरिएबल की फॉर्म में। तो आ जाओ फटाफट से देख लो यहां पर, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर, ठीक है। फादर की एज क्या है आपके पास, एक्स ईयर, एंड एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। फादर की एज आपके पास एक्स ईयर है और सन की एज आपके पास वाई ईयर है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बताओ, कोई प्रॉब्लम में, समझ में आया? चलो अब हमने इन्हें वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या करना है आपको, इन्हें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही करना है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 40 ईयर्स, दोनों के एज का सम आपको क्या गिवन है, 40 ईयर्स। सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड द सन बी 40 ईयर्स, ठीक है। फादर और सन की एज का जो सम है टोटल है वो कितना है, 40 ईयर। तो आपने अभी फादर की एज कितना लेट किया है, एक्स, सन का एज कितना लेट किया है, वाई। और दोनों का सम कितना है आपके पास, 40 ईयर्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब ध्यान से देखो सेकंड कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, इफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट of his son, if father's age is 3 times
ऑफ हिज सन, फादर की एज जो है वो सन की एज से कितनी गुना है, 3 गुना ज्यादा है। क्लियर है? तो कंडीशन क्या मिलेगी हमें, इसे तो हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, तो फादर की एज कितनी, x। क्लियर है? सन जो फादर की एज है सन की एज से कितनी बड़ी है, 3 गुना, तो y इंटू 3y। ओके, क्लियर है? इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। अब देखो ये हमारे पास x, आपको लग रहा होगा सर कैसे लिख रहे हो आप भी, है ना? ठीक से कर देता हूं बेटा। x क्लियर है? अब आपके पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल 40 और इक्वेशन 2 है आपके पास x इक्वल 3y। क्या आप इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दीजिए पुट x इक्वल 3y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस वाई इक्वल 40। x की वैल्यू कितना पुट करना है, 3y, तो ये लीजिए 3y प्लस y इक्वल 40। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना? किसी तरह की है? नहीं है। चलो y और 3y कितना हो गया, 4y इक्वल 40, तो y इक्वल 40/4 मतलब कि 10। फाइनली y की वैल्यू यहां से क्या मिलती है हमें, 10 ईयर्स। ठीक है, y की एज कितना है आपके पास, 10 ईयर्स। अब आपको क्या करना है, जब आपको सन की एज फाइंड हो जाती है, आपको अब फादर की एज फाइंड करना। अगर आप इस वैल्यू को, y की वैल्यू को कहां से, यहां से उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कर दो फटाफट से, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x प्लस 10 इक्वल 40, x इक्वल 40 माइनस 10, तो y x इक्वल कितना मिलेगा हमें, 30 ईयर्स। क्लियर है? ये लो, अब आपने x किससे लेट किया था, x लेट किया था आपने फादर की एज को, तो फादर एज ऑफ फादर कितना है, 30 ईयर्स। एज ऑफ सन कितना है, 10 ईयर्स। क्लियर है? समझ में आया? अब आपको लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो दोनों का आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है 40। x की वैल्यू अभी फाइंड किया आपने 30, y का वैल्यू अभी फाइंड किया आपने 10, तो आपको दोनों के इक्वल मिलता है, मतलब कि 40 इक्वल 40। तो आपका जो आंसर है मतलब LHS इक्वल है RHS के। आप क्या कह सकते हो कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने चेक भी कर लिया आंसर। ओके, तो फटाफट से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम चलते हैं आगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये रीड कर लो। 5 ईयर्स एगो, अब 5 ईयर्स एगो और 5 ईयर्स लेटर, दोनों में रात और दिन का फर्क है। लेटर जब भी आ जाए तो मतलब ये देखना है कि प्रेजेंट जो एज है उससे आगे आने वाली एज, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं। एगो पास्ट, प्रेजेंट एज से पहले वाली एज। ठीक है, क्लियर है? तो चलो 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से कितनी है, थ्राइस। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स के बाद में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से कितनी है, ट्वाइस है। सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सॉरी, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सोनू और नूरी की एज यहां पर क्या रहने वाली है? ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें अननोन क्वांटिटीज पता चली है यहां पर कि नूरी है और एक सोनू है। क्लियर है? दोनों है। अब इन दोनों की एज हमें फाइंड करनी है फाइनली।
तो देखो क्या करोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई, सोनू की प्रेजेंट एज है वाई एफ। अब 5 इयर्स एगो की कंडीशन है ना, तो देखो 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो नूरी की एज कितनी होगी, x माइनस 5, ठीक है। नूरी वाज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि सोनू की एज से कितनी है, थ्राइज है, जितनी सोनू की एज होगी उससे थ्राइज। तो 5 इयर्स एगो की बात हो रही है पहले यहां पर, तो पहले तो यहां पर आपको क्या करना है, नूरी की एज का 5 इयर्स एगो की एज देखो कि हाँ ये है, और फिर उसको इक्वल करो आप किससे, थ्राइस, किसकी एज के, सोनू की एज के। क्लियर है। तो देखो यहां से आपको जो कंडीशन मिलती है वो क्या मिलेगी, फटाफट से देख लो। 5 इयर्स एगो नूरी एज इक्वल x माइनस 5, ठीक है। इसी तरह से सोनू एज y माइनस 5, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, फटाफट से बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अकॉर्डिंग द कंडीशन, अकॉर्डिंग द अकॉर्डिंग द कंडीशंस, नूरी की एज मतलब कि x माइनस 5 इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, इक्वल है थ्राइज ऑफ सोनू एज, मतलब कि y माइनस 5 के इक्वल। क्लियर है यहां तक। अब पहले इसे सॉल्व कर लो, तो x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15, इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, तो देखो x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 इक्वल 0, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखो माइनस का 5 प्लस का 15, तो x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल सॉरी प्लस 10 इक्वल 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, फटाफट से बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, 10 इयर्स के बाद में नूरी की एज कितनी है, सोनू की एज से ट्वाइस है। क्लियर है। अब आपको सबसे पहले जिस तरह से आपने यहां पर 5 इयर्स एगो के बारे में डिस्कशन किया, तो अब पहले आप 10 इयर्स एगो की बात करो, 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर नूरी एज, नूरी की एज कितनी होगी, अब भी अगर x है तो 10 इयर्स के बाद में कितनी होगी, x प्लस 10, x प्लस 10। इसी तरह से सोनू एज y प्लस 10। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो अब हमें यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग द कंडीशन, अकॉर्डिंग द कंडीशन की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो नूरी की एज ट्वाइस है सोनू की एज से, ठीक है। नूरी की एज कितनी है, x प्लस 10 इक्वल ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, फटाफट से बोलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलो यहां से देख लो फटाफट से, ये मिलेगा आपको x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, तो यहां पर आपके पास क्या है, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल 0। यहां से मिलेगा आपको x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों है। अब आपको क्या करना है, डिपेंड आप पर करता है कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हो, हम यहां पर अगर हम यहां पर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्या करें,
ऐड ही कर दे तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। x से x कैंसिल हो सकता है, और अगर एक वेरिएबल कैंसिल हो गया तो सेकंड वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। तो क्या करोगे आप? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है आपके पास x माइनस 3y प्लस 10 माइनस x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0। क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान से देखो यहां पर x माइनस 3y प्लस 10 एज इट इज रहने दो। इस माइनस को सॉल्व कर लो। क्या करोगे? इस माइनस को सॉल्व करोगे। यहां पर माइनस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये देखो, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2y प्लस का 10 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं है। तो यहां पर देख लेते हैं हम इसे सॉल्व करके। x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, माइनस का 3y प्लस का 2y, और क्या मिल रहा है आपको यहां पर? प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा? प्लस 20 इक्वल 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलो, यहां से मिलेगा आपको माइनस का y प्लस 20 इक्वल 0। तो y इक्वल कितना मिला आपको? 20। y मतलब कि सोनू की एज कितनी है आपके पास? 20। अब आपको क्या करना है? नूरी की एज फाइंड करना है। तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि y की एज हमें फाइंड हो गई। इस एज को अगर हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कोई सी भी इक्वेशन मीन अगर हम यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू को, तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ओके, y इक्वल 20 14 इक्वेशन 1 कहां पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। x माइनस 3 ये कितनी हो जाएगी आपके पास? 20 प्लस 10 इक्वल 0। क्लियर है? तो यहां से देखो x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल 0, x माइनस 50 इक्वल 0। फाइनली x की वैल्यू है आपके पास 50। कितनी है x की वैल्यू आपके पास? 50। और y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? फटाफट से बता दो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? हमने क्या किया है यहाँ पर? आपको पूरा समझ में आया? यहाँ पर हमने x और y दोनों की एज फाइंड किया। तो x किसकी एज है? x है आपके पास नूरी की एज। ठीक है, एज ऑफ नूरी x एंड एज ऑफ सोनू y। क्लियर है? अब आपको आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो देखो मैं आपको बताता हूं। 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले कितनी एज थी? x माइनस 5 होगी ना? 5 साल पहले x माइनस 5 की बात होगी। तो x माइनस 5 कितना है आपके पास? 50 है। ठीक है, और सोनू की एज कितनी होगी आपके पास? 5 साल पहले पैदा ही नहीं हुई थी सोनू। तो ये कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो प्रेजेंट एज है ये हमारे पास, प्रेजेंट एज। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट से इसे नोट कर लो ताकि हम चले आगे। अगर आपको आंसर चेक करना है तो एक्स वाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाफट से नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा साइड में हो जाता हूं ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओ। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलिए फटाफट से देखिए, हमें और भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास स्क्रीन पर। इफ ट्वाइस द सन्स एज इज ईयर्स इज एडेड टू द फादर एज, द सम इज 70, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन एज, द सम इज 95, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इससे पहले ध्यान से पढ़ो। आपको यहां पर ये तो बता दिया है लास्ट में कि फादर की एज और सन की एज, इन दोनों की आपको एज फाइंड करनी है। लेकिन कंडीशंस क्या है ये देखिए। इफ ट्वाइस द सन्स एज, सन की एज का ट्वाइस इन ईयर इज एडेड टू द फादर एज, अगर हम फादर की एज में सन की एज का ट्वाइस करते हैं तो हमें कितना मिलता है? दोनों का सम करने पर 70। क्लियर है? बट इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर की एज का ट्वाइस, जो भी फादर की एज होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ऐड कर दो सन की एज को, तो इन दोनों का सम मिलता है आपको 95। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहां पर
क्या करना है आपको यहाँ पर, सन और फादर दोनों की एज फाइंड करना है। क्लियर है? तो दोनों की एज फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेट करना होगा। तो आ जाइए फटाफट से हम कर लेते हैं लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स। फादर की एज कितनी है, एक्स ईयर है। आप चाहें तो ईयर भी लिख दीजिए पीछे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी एज है। सेकंड, द एज ऑफ सन्स बी वाई ईयर्स। सन की एज कितना है, वाई ईयर्स है। क्लियर है? फादर की एज और सन की एज दोनों आपने देख लिया। अब अकॉर्डिंग द कंडीशन, अकॉर्डिंग द कंडीशन, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला जा रहा है, इफ ट्वाइस द सन्स एज, इफ ट्वाइस द सन्स एज in years is added to the father's age, to the father's age। ठीक है, सन की एज का ट्वाइस करके और फादर की एज अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो दोनों हमें कितना फाइंड होता है यहाँ पर, 70, दोनों का सम। क्लियर है? तो देखो यहां पर आपके पास फादर की एज कितना है, x प्लस सन की एज y, सन की एज का ट्वाइस, दोनों का सम है हमारे पास 70। इसे दे देते हम इक्वेशन 1 नेम। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? फटाफट से बोलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब सेकंड कंडीशन आ जाओ, वो देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ट्वाइस द फादर एज क्या हो गया, नाराज हो गए क्या भैया? नाराज मत हो यार, ऐसा मत करो, आपके बिना तो काम ही नहीं चलेगा हमारा। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज। ठीक है, अगर हम फादर की एज का ट्वाइस, फादर की एज का ट्वाइस और उसमें सन की एज दोनों को ऐड कर दें तो हमें कितना फाइंड होता है यहाँ पर, 95। दोनों का सम हमें गिवन है 95। तो देखो फादर की एज क्या है आपके पास, x का ट्वाइस 2x प्लस सन की एज कितना है आपके पास, y, दोनों को सम करने पर कितना मिलता है हमें, 95। ये लो, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर इक्वेशन 1 भी है आपके पास, इक्वेशन 2 भी है। जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहें उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो यहां पर x है और यहां पर 2x है। हम अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहां पर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल 70। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, x प्लस 2y इक्वल 70। ओके, ये लो फटाफट देख लो अब जल्दी से। यहां पर 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मिलेगा, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y मिलेगा, और इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 140। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते थे।
इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 2x प्लस 4y माइनस 2x प्लस y 2x प्लस y इक्वल 140 माइनस 95, 140 माइनस 95। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो माइनस सॉल्व कर लो फटाफट से। 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस y इक्वल, यहां से आपको क्या मिल रहा है, 35 या 45, फटाफट से देख लो। ये 5 हो गए, ठीक है, यहाँ पर 13 है, 13 माइनस 9 4 ही तो बचेंगे, 45। क्लियर है, देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां मिला आपको 3y इक्वल 45। कितना मिलता है, 3y इक्वल 45। अगर आप यहां से y की वैल्यू फाइंड करते हो तो 45/3, तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, 45/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो y की वैल्यू कितनी फाइंड होती है आपको, 15 ईयर्स। y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 ईयर्स। और y क्या है, सन्स एज, सन्स एज, ठीक है, सन की एज कितनी है, 15 ईयर। अब आपको फादर की एज भी ऐड करना है, ठीक है। तो फादर की एज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फादर की एज फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो या 1 में पुट कर दो, ठीक है, डिपेंड आप पर करता है। पुट y इक्वल 15 इन इक्वेशन, कहां पुट करें, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन 1 में कर दें, x प्लस 2y इक्वल 70, x प्लस 2y इक्वल 70 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, x 2 y की प्लेस पर 15 इक्वल 70, तो ये हो जाएगा देखो x प्लस 30 इक्वल 70। फाइनली x इक्वल 70 माइनस 30, x इक्वल 40। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होती है आपको, 40। और ये जो x है ये क्या है, फादर्स एज, फादर्स एज, फादर की एज है ये आपके पास। क्लियर है, अब देखो आपको अपना आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये कंडीशन मुझे चेक करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, वो मैं क्लियर कर देता हूं। आपको अपना आंसर चेक करना है तो आपके पास सन की एज भी है, आपके पास फादर की एज भी है। अगर आप इन दोनों को मतलब कि x और y को कहीं पर भी पुट करते हो, जैसे कि कंडीशंस में हमें बोला गया है, कंडीशंस देखो, y की एज है आपके पास 15 और x है आपके पास 30। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 सॉरी, x 40 है, x हमारे पास 40 है। अब अगर हम हमारा आंसर चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो कंडीशन में रख दो, यहां पर x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2y इक्वल कितना है आपके पास 70। आपको इसे सॉल्व करने पर अगर 70 मिल जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 प्लस y की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30, फाइंड कितना होता है 70। मतलब कि ये दोनों आपको क्या मिल जाते हैं, इक्वल मिल जाते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। फादर की एज है यहाँ पर 40 ईयर्स, सन की एज है यहाँ पर 15 ईयर्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। तो फटाफट इसे नोट कर लो, मैं एक और बार क्लियर कर देता हूं आपको। यहां हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो कंडीशंस गिवन है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लेट कर लिया कि फादर की एज x ईयर से, सन की एज y ईयर से, ठीक है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमसे बोला गया है कि फादर की एज में अगर हम सन की एज का ट्वाइस कर देते हैं तो 70 मिलता है, और अगर सन की एज में हम फादर की एज का ट्वाइस कर देते हैं तो हमें 95 मिलता है। इन दोनों को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया, तो फाइनली हमने देखा कि यहां पर हमें आंसर जो मिलता है वो मिलता है फादर की एज 40 ईयर्स और सन की एज 15 ईयर्स। क्लियर है, ओके। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि चलें हम फिर आगे। ओके, आ जाओ फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो फटाफट से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। मैं मेरे सन की एज से कितना ज्यादा हूं, 3 टाइम्स, मतलब कि सन की जितनी भी एज होगी ना उससे 3 टाइम्स ज्यादा। क्लियर है,
मैं तो अनमेरिड हूं, बट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है, सीरियस मत हो जाना। 5 years later, 5 years later मतलब कि 5 साल के बाद, आने वाले जो 5 years है, I shall be 2.5 times, I shall 5 years के बाद to be 2.5 times as old as my son, 5 years के बाद मैं क्या करूं, क्या रहूंगा, 2.5 times, 2.5 times as my son's age, सन की एज से, how many, how old I am and how old is my son। तो आपको फाइनली यहां पर ये देखना है कि सन की एज क्या है और मेरी एज क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपकी जो एज है, यहां पर कोई पर्सन है, मान लो फादर है, और फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स है उसके सन से। क्लियर है? फिर सेकंड कंडीशन में बोला है 5 years later। अब 5 years later बोला है तो मतलब कि आने वाले 5 साल होंगे, ठीक है, नेक्स्ट 5 years। अगर अब भी 2020 चल रहा है तो आने वाले जो 5 years होंगे वो क्या होंगे, 2025। क्लियर है? यही होंगे। तो आई शेल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन। तो आपको ये बताना है कि फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है। तो फटाफट से चेक कर लो यहां पर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मेरी प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है? क्लियर है? सेकंड, प्रेजेंट एज ऑफ सन्स की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, वाई ईयर्स। ठीक है? वाई ईयर्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग द कंडीशन, अकॉर्डिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है आपको, 3 times एज माई सन्स एज। ठीक है? फादर की एज सन की एज से कितनी है, 3 times है। तो यहां पर आपको एक जो कंडीशन मिलेगी वो मिलती है x = 3y। क्लियर है? सन की एज है y, तो फादर की एज कितनी होगी, 3 गुना है ना सन की एज से, तो x = 3y। सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग द सेकंड कंडीशन, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम। अकॉर्डिंग द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आई शेल बी 2.5 times। आई शेल बी 2.5 times का मतलब हो गया यहां पर फादर की एज 5 years लेटर, है ना, तो 5 years लेटर माई एज बी x + 5। भाई मेरी एज क्या होगी, x + 5 years। इसी तरह से 5 years लेटर सन्स एज, सन की एज क्या होगी, अगर अभी y है तो 5 years बाद क्या होगी, y + 5। क्लियर है? अब सेकंड कंडीशन जो गिवन है ये देख लो, आई शेल बी 2.5 times। तो देखो अभी मेरी एज कितनी है, 5, अभी प्रेजेंट एज x है, और 5 years लेटर x + 5 हो जाएगी। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग सन की जो एज रहेगी ये क्या रहेगी, 5/2 y + 5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? फटाफट से बताओ। नहीं है? फटाफट इसे नोट कर लो, फटाफट जल्दी से। इसे आपने इक्वेशन 1 नेम दे दिया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करके, यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे तो हमें एक y की वैल्यू तो फाइंड हो जाएगी, और हमें यही करना है। ओके, चलें आगे। क्लियर है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि हम आगे चलते हैं। जल्दी से फटाफट करो। चलो, तो हमारे पास यहां पर क्या है, x + 5 = 5/2 y + 5। ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 2x + 5 = 5 × y + 5 यही रहेगा आपके पास। ओके, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 को y से मल्टीप्लाई करो 5y, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25। इस पूरे को उठाकर उधर ले जाओ, इस पूरे को उठाकर उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, डिपेंड आप पर करता है। ठीक है? तो 4x + 10 - 5y - 25 = 0। क्लियर? यहां से देखो
4x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0, इक्वेशन 2। अब हमारे पास यहां पर इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन 2 में अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास है 3y, जो कि हमारे पास क्या है 3y है। देखो फटाफट से x इक्वल 3y, अगर इसको उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फटाफट से कर दो पुट x इक्वल 3y फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर चाहो तो लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हो तो ये 4 इंटू x की वैल्यू क्या है 3y इक्वल सॉरी माइनस 5। ओहो क्या हो गया, वापस इरेज हो गया। 1 मिनट बेटा वापस से कर देते हैं हम, इरेज हो गया पूरा गलती से, जल्दी से कर देते हैं हम इसे, है ना। यहां पर है हमारे पास x प्लस 5 इक्वल 5/2 y प्लस 5। ओके, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है हमें और 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है हमें। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई करते तो 2x प्लस 10 5y प्लस 25। फिर हमने क्या किया, इस पूरे को उठाकर इधर ले आए तो 2x प्लस 10 इक्वल, यहां से इससे भी इधर ले आओ तो एक काम करो तो ये हो जाएगा माइनस का 5y और माइनस का 25 इक्वल 0। यहां से क्या मिलता है आपको 2x माइनस 5y, क्लियर, और माइनस 15 इक्वल 0। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखो यहां पर पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2, इसे हम इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। इक्वेशन 1 में हमने अभी देखा कि x की वैल्यू कितनी है 3y है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3y माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब यहां पर क्या करोगे आप, 2 इंटू 3y 6y माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0, तो y माइनस 15 इक्वल 0, y इक्वल 15। ये लो y की वैल्यू क्या मिली आपको 15, और ये किसकी एज है, सन्स एज, सन्स एज, ठीक है, वो मिलती है आपको 15 इयर्स। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, फटाफट बताओ, नहीं है। अब आप यहां पर ध्यान से अगर देखते हो, आप अगर यहां से फाइंड करना चाहते हो फादर की एज, मतलब कि माई एज जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो इस y की वैल्यू को y इक्वल 15 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और इक्वेशन 1 है आपके पास x इक्वल 3y, ये x 3 इंटू वाई की वैल्यू 15, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 45 ईयर्स। तो ये किसकी एज हुई, ये हुई माई एज, माई एज, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब आपको आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, वो भी मैं आपको करवा सकता हूं। कैसे, देखो आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी एक कंडीशन में वैल्यू को पुट करना होगा। x इक्वल आपके पास 3y है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि 3 टाइम्स एज माई सन्स, माई एज आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड, मैं 3 साल 3 टाइम्स बड़ा हूं, कितना हूं 3 टाइम्स बड़ा हूं, किससे, सन की एज से। तो सन की एज कितनी है आपके पास y, और y की वैल्यू कितना फाइंड किया 15, तो x इक्वल 3 टाइम्स बड़ा हूं मैं किससे, सन से, तो ये हो जाएगा 45, तो x इक्वल 45। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, जल्दी से नोट कर लीजिए, टाइम देख लो 48 मिनट्स हो गए, जल्दी करो बेटा, जल्दी फटाफट करो, काफी टाइम हो गया हमें, फटाफट से नोट कर लो इसे। काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करोगे। हो गया नोट, चलो इससे भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स पहले, कंडीशंस में बता रहा हूं, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। 10 ईयर्स एगो फादर 12 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। 10 ईयर्स एगो, मान लो प्रेजेंट एज फादर की x ईयर है, ठीक है, और सन की एज प्रेजेंट y ईयर्स है। क्लियर है, तो क्या करोगे आप यहां पर 12 ईयर्स एगो,
सॉरी 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा ये x माइनस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा y माइनस 10। क्लियर। अब कंडीशन में क्या दिया हुआ है आपको, 12 टाइम्स एज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन एंड 10 ईयर्स हेंस। यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि फादर की एज जो है वो 12 टाइम्स ओल्ड है, मतलब कि 12 टाइम्स बड़ी है किससे, सन की एज से। तो फादर की एज कितनी है यहां पर x माइनस 10, ठीक है, 10 ईयर्स पहले, तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस 10 इक्वल 12 इंटू वाई माइनस 10। फर्स्ट कंडीशन ये बनी। सेकंड कंडीशन, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन 10 ईयर्स हेंस, मतलब कि प्रेजेंट एज से आने वाले, जिसे हम बोलते हैं लेटर्स, 10 ईयर्स लेटर्स, ठीक है। तो x प्लस 10 इक्वल 2 इंटू वाई प्लस 10। क्लियर है। यहां से इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और यही आपको करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, 5 ईयर्स हेंस। देखो ईयर्स हेंस मतलब ये होता है कि अभी, करंट से आगे, लेटर जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। 5 ईयर्स हेंस फादर सेज, अगर अभी फादर की एज x ईयर्स है तो 5 साल बाद क्या होगी x प्लस 5, विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो x प्लस 5 इक्वल 3 इंटू वाई प्लस 5। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, x माइनस 5 was 7 times age old his son, तो x माइनस 5 इक्वल 7 इंटू वाई माइनस 5। यहां से आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों कंडीशंस मिली। इन दोनों कंडीशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि किस मेथड से आपको इन्हें सॉल्व करना है। बस अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई ना तो बहुत इजीली आप इन्हें सॉल्व करोगे। कंडीशन समझ में नहीं आई तो आप पजल्ड हो जाओगे। इसलिए कंडीशंस को जितना नॉर्मली हो सके उतना नॉर्मली आप इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था मेनली एज से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम के बेस पर था, जिसमें हमने काफी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है। किसी तरह का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, अच्छी प्रिपरेशन करना है आपको, तो फटाफट से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा हम। बाय।